से पूछा ममता बोली, बाप से पूछा शफकत बोली, भाइयों से पूछा गैरत बोली, बहनों से पूछा अस्मत बोली। है हक हमारा आजादी, ये लफ्ज प्यारा आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। कि हम जंग नहीं कर सकते मगर इतना कर सकते हैं, अपने अपने नफ्स का जिहाद कर सकते हैं और वही जिहाद अकबर है। इस वक्त हमारे ऊपर वाजिब है कि हम अपने नफ्स का जिहाद करें और उन तमाम चीजों से बाइकाट करें जिनका हुक्म दिया गया है। हम अहले सुन्नत की तरफ से आए हैं, हमने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई है और हमने ये बाइकाट किया है कि हम उनके, हमारे भी वो बच्चे हैं, बहन है, जालिम है, उन पर जो जुल्म हो रहा है, हमने उसकी मजम्मत के लिए अपने बच्चों को इकट्ठा किया और इनके अंदर मोहब्बत और अलूहियत पैदा की है। हम चाहते हैं हमारे हुक्मरानों को भी जागना चाहिए और उनके लिए स्टेप लेना चाहिए। मैं मकतब कुरान अहले बैत से ये सारे हमारे तलबा और आज इसलिए हम जमा हुए और इकट्ठे हुए कि हम फलस्तीन और गजा के बच्चों से ये कहे, उनके जवानों से, उनकी उधर माओं से, बहनों से, बेटियों से कि हम अगर हुक्म है हम काश के वहाँ पर जाके जंग लड़ सकते। हमारे अंदर ऐसा जज्बा मौजूद है कि अगर आज इस मुल्क में भी हमें कहा जाए तो वह खुदा घरों से निकलने तक, जान कुर्बान करने तक कभी दरेग न करेंगे, लेकिन फिलिस्तीन और गजा के बच्चों का हम वहां जाकर साथ नहीं दे सकते। कम से कम इन बच्चों के अंदर, हर बच्चे के अंदर इतनी मोहब्बत पैदा कर देंगे फिलिस्तीन के लिए और गजा के लिए, और इतनी पावर पैदा करेंगे कि अगर इन बच्चों से भी सवाल किया जाए कि आप ये चीजें क्यों नहीं खा रहे, तो हम इनको बताएंगे कि आपका खाना नुकसानदेह है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जंग नहीं कर सकते मगर इतना कर सकते हैं, अपने अपने नफ्स का जिहाद कर सकते हैं और वही जिहाद अकबर है। इस वक्त हमारे ऊपर वाजिब है कि हम अपने नफ्स का जिहाद करें और उन तमाम चीजों से बाइकाट करें जिनका हुक्म दिया गया है। जंग की जंग और खेल का खेल, हाथ में लेके एक गुलेल, नन्हे मुन्ने हाथों में और कमीज की जेबों में, तोपों टैंकों से लड़ने पत्थर लेके निकले हैं ये गस्सा के बच्चे हैं। पत्थर लेके निकले हैं ये गस्सा के बच्चे हैं, ये अक्सा के बेटे हैं। पेंटन जेट में रात के फन, आतिश आहन गूंजर घन, खून और चीखें वहशीपन, फटते जिस्म और उड़ते बदन इनके देखे वाले हैं। ये गस्सा के बच्चे हैं, ये अक्सा के बेटे हैं। इनको याद है वो बच्चे कल जो खेल के साथी थे, फिर वो खून में डूब गए, फिर वो मिट्टी में जा निकले, आज वो फिर आ निकले हैं। ये गजा के बच्चे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम आज इस मिशन में शरीक हुए और आपने ये सारे जज्बे देखे, तमाम बच्चों के, ख़वातीन के, छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ जो करबला को याद करते हुए अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ मिलने का अहद कर रहे हैं। और अब हम मुकम्मल तौर पर इस लिहाज से तैयार हैं कि जब भी हमें आवाज़ दी जाएगी इंशाअल्लाह हम वहाँ हाजिर हो जाएंगे। इमाम ज़माना हम साहब की मोहब्बत और इस सिलसिले को कबूल फरमाएँ और हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ कर सकें। ये कम से कम है कि हम उनके लिए एहतजाज में शरीक हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम वहाँ जाके अमली तौर पर उस जिहाद में इंशाअल्लाह शरीक होंगे। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आखिरी वसीयत में इरशाद फरमाते हैं कि जालिम के खिलाफ और मजलूम की हिमायत करते रहना, ये दर्स करबला है, ये दर्स हुसैनी है। करबला से हमें ये दर्स मिलता है कि हम जालिम के खिलाफ हर वक्त बुलंद आवाज़ जो है आवाज़ बुलंद करना और जालिम के साथ हिमायत करना, मजलूम की हिमायत करना। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में गजा, फलस्तीन और बिलखुसूस परचनार के हालात देख रहे हैं। वहाँ पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे पानी है, ना खाने की चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। ये जालिम हुकूमत सो रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, ये जालिम के हिमायत कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल लॉबी है जो मेरे बच्चों को तकसीम करने पे तुली हुई है। रिक्वेस्ट मुझे पूरे पाकिस्तानी आवाम से है, पूरे मुसलमान उम्मत मुस्लिमा से है कि आप लोगों के पास कौन सी पावर है जो आपके पास मौजूद नहीं। और एटम बम आपके पास मौजूद, पेट्रोल आपके पास मौजूद,
मिसाइल्स आपके पास मौजूद, बोलने वाले आपके पास मौजूद, तलवार की धनी आपके पास मौजूद, तो फिर आप कमजोर क्यों? थोड़ा सा नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत है कि आखिर ये मेरे बच्चे उम्मत मुस्लिमा सोई क्यों? कि मुसलमानों को क्या हो गया है? ये कौम के बच्चे इस बात का वो भी बोलता जरूर है। ये एक सवाल है कि बड़ों को क्या हो गया है, हमारे अरबाब अख्तियार को क्या हो गया है, हुकूमत वालों को क्या हो गया है, पूरे आलम इस्लाम को क्या हो गया? क्यों नहीं बोलते कि जब भी किसी कौम को तबाह करना हो तो उस कौम की जो चीजें हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाइकआउट करें। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करें। मैं चाहता हूँ कि ये लेस डॉग सारी चीजें तबाह हो जाए और इसराइल हमेशा के लिए तबाह हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि ले जो हम लोग खाते हैं ये एक ऐसी चीज है जिससे इसराइल गन्स ले रही है, बम ले रही है। ये हम सारी चीजें खाना बंद कर दें। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो हम लेस वगैरह या फिर हम सॉप यूज करते हैं तब ये हमें यूज नहीं करना चाहिए। हम अगर ये यूज करते हैं तो इसराइलियों की मदद होती है और हमारे फलस्तीन के बच्चे बूढ़े सब जवान इसी वजह से शहीद हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम ये बाइकआउट करें। अगर हम वहाँ जाके मदद नहीं कर सकते तो हम ये जहाद कर सकते हैं कि हम उनकी चीजें ना खरीदें। हमें चाहिए हम इसराइल की हर चीज़ को बाइकाट करें। जब जब हम इसराइल की चीज़ें खरीदेंगे तब तक फ़लस्तीन पे जुल्म होता रहेगा। फ़लस्तीन के बच्चे बूढ़े जवान सब हमारे बहन भाई हैं और वो हैं भी मुसलमान। तो हमें चाहिए कि हम इसराइल की हर चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों को बाइकाट करें और सॉप वगैरह ना खरीदें। थैंक यू बेटा। मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो लेस वगैरह आइसक्रीम वगैरह का ये पोस्टर बना हुआ है, आप लोग इससे परहेज करें। आप लोग बिल्कुल भी ये यूज ना करें।